प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मैं परमात्मा अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गणपति बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सिर्फ परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। तीन सूत्र के दाता भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। नियस्तर बैठी गुरु बहन गुरु भाई, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं अपनी सारी गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। छोड़ दिया जो आपका हुक्म वो करेंगे, गुरु का हुक्म। भाई मंच पे बैठे, गुरु जो हुक्म देंगे वो करेंगे। बोलो। चलिए चर्चा दीजिए। जब से महादेव शिव को गुरु माना है, जब से मैंने शिव को गुरु बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ चर्चा हो रही है वहाँ वहाँ जाएं, क्योंकि ये हमारी गुरु की बहुत दया है। हम इस लोकपुरी में रहने के बाद एक गली के दूसरे गली को हम नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे भोले बाबा ने आज तक हमको, एक तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भैया दीदी के, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक माला की तरह एक सूत्र में बांध दिया है। कहते हैं गुरु बहनों आप इतनी दया करो, इतनी दया करो, क्योंकि गुरु आपके सामने खुद प्रकट हो जाएंगे। आप मन भावना से गुरु की दया करोगे तो गुरु बहुत इतनी दया करते हैं, इतनी दया कर, सिर्फ आत्मा से परमात्मा की मुलाकात अपने आप हो जाती है। जब हमारी आत्मा ही साफ नहीं है तो परमात्मा कैसे मिलेगी। चलो मैं एक गुरु की चर्चा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया होती है, उसका एक बेटा होता है। बेटा जो होता है शादीशुदा होता है, अपनी माँ को कहता है, वो चला जाता है, काम पे जाता है, अपनी बीवी से कहता है अम्मा को तुम खाना खिलाओ। वो कहती है ठीक है, मैं अम्मा को 4 रोटी दे के आती है। जब 4 रोटी दे के आती है, अम्मा क्या करती है, 4 रोटी में से एक रोटी भोग भोले बाबा को लगा देती है। वो 3 ही रोटी खाती है। शाम को आता ड्यूटी से, कहता है तूने अम्मा को रोटी खिलाई? कहता हाँ मैंने अम्मा को रोटी खिलाई। फिर अम्मा ने 3 ही रोटी खाई, एक रोटी छोड़ दी। बेटा कहता है इतनी महंगाई के जमाने में एक रोटी छोड़ दी है, क्यों तुम एक रोटी फालतू दी? तुम ऐसा करो आज से 3 ही रोटी देना, 3 ही रोटी देना, एक रोटी मत देना। फिर वो दूसरे दिन बेटा काम पे जाता है, बहू बेटे माँ को सास को खाना दे के आती है, 3 ही रोटी दे के आती है। जब वो 3 रोटी देती है, फिर वो एक रोटी भोले बाबा को भोग लगा देती है। जब भोले बाबा को भोग लगा देती है तो 2 रोटी खुद खा लेती है। फिर बेटा एक रोटी छोड़ देती है। वो कहता है माँ को रोटी खिलाई? कहता है हाँ मैंने माँ को रोटी खिलाई। माँ तो 2 रोटी खाई, एक रोटी ऐसे छोड़ दी। वो कहता है माँ ने एक रोटी छोड़ दी, माँ को तुम फिर क्यों खिलाती हो बार-बार रोटी इतनी महंगाई के जमाने में? क्योंकि माँ महंगाई के जमाने में माँ को रोटी मत दिया करो। कल से तुम 2 ही रोटी देना, माँ को 2 ही रोटी खा लेगी। फिर दूसरे दिन आता है, बेटा काम पे जाता है, बहू सास को 2 ही रोटी देती है। जब वो 2 रोटी देती है तो वो एक रोटी फिर भोले बाबा को भोग लगा देती है, एक खाती है। शाम को बेटा कहता है माँ से कभी नहीं मिलता हो, माँ के सामने कभी बेटा नहीं आया। तो वो कहते हैं हाँ मैंने माँ को 2 रोटी दी, माँ ने एक रोटी खाई और एक भोग छोड़ दी, और आप बताओ क्या करें? कह रहे फिर माँ नुकसान कर रही है, इतनी महंगाई के जमाने में माँ को एक ही रोटी देना। और फिर वो जब माँ को एक रोटी देती है तो फिर वो बेटा काम पे जाता है, वो सास को एक रोटी देती है। फिर सास क्या करती है, आधी रोटी भोग लगा देती है, आधी खाती है, उसका पेट नहीं भरता, पानी पीती है, कहती है भोलेनाथ मेरे को जो मिला आधी तुम खाओ आधी मैं खाऊंगी। फिर कोई बात नहीं। फिर शाम को फिर बेटा आता है, बेटा कहता है माँ को खाना खिला? कहता है आज मैंने माँ को आधी रोटी दी। वो कहता आधी रोटी दी? कहता हाँ मैंने आधी रोटी दी, माँ ने आधी छोड़ दी, एक खाई। कहता आज से माँ को आधी रोटी देना। इतना महंगा हो गया आटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, माँ को रोटी देते हो। वो जब आधी रोटी देती है तो वो आधी रोटी में से एक हिस्सा काट के भोग लगा देती है, एक हिस्सा खाती है। वो भी कह देती है, कहता माँ ने एक हिस्सा छोड़ दिया है और माँ खाने वाली। कह रहा ठीक है। उसने बेटे ने कभी माँ के हाल नहीं पूछा,
हार नहीं पूछा तो फिर वो आधी रोटी भी टुकड़ा छोड़ती, कहते आज से माँ को खाना मत दियो, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना दियो। वो कहते करते माँ जो है मर जाती है, वो भूखी रहती है। जब बहुत खाना नहीं देगी, बेटा पूछता नहीं, जब बेटा तो खूब बेटा भी रोता है, माँ भी रोती है, हमारी माँ मर गई, हमारी माँ मर गई। वहाँ से साधु के रूप में भोले बाबा आते हैं, कहते हैं सालों से तुमने अपनी माँ को भूखा रखा है, आज तुम रो रही हो, आंसू बहा रही हो। किसने आंसू बहाए? ये प्रॉपर्टी के लिए, ये धन के लिए, ये दौलत के लिए। इसमें तुम्हारी कोई रोने का हक नहीं है। मैं देखता हूँ कैसे रोती है। उनका वो कलश होता है, कलश में एक छींटे मारते हैं, माँ के ऊपर छींटे मारते हैं, माँ भोले बाबा जिंदा हो जाती है। 2 दाने मिस्त्री के देते हैं, मिस्त्री का दाना खाती है, पानी के छींटे मारते हैं, माँ दिन होते हैं। क्योंकि भोले बाबा थे, भोले बाबा उनको आशीर्वाद देने आते हैं। इसीलिए कहते हैं एक जो बहू का फर्ज होता है, कोई बहू हो तो बुरा ना माने मेरी बात का, उनके ऊपर रख के नहीं कह रही। ये तो हम भी बहू वाले ही हैं, हम भी बहू वाले, कोई बहू बुरा ना माने। क्योंकि कभी भी हो, जब एक माँ 4 बच्चों को दूध पिलाती है, जब वो सुसु करते हैं उनको पालती है, पोसती है, कितने कष्ट देती है। ये गुरु की एक गुरु के वो होता है, गुरु का वरदान जो बच्चे देते हैं वो गुरु का ही वरदान होता है। जो बच्चा बेटी हो बेटा हो उन्हीं का ही वरदान होता है, माँ पार्वती का वरदान होता है। हम उनका वरदान समझ के उनके बच्चों की सेवा करते हैं, और जो भी करते हैं उनको हंस के टाल देते हैं, उनका तन करते हैं, मन करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं अपने घर के लिए। भोले बाबा का इतना बड़ा वरदान है, माँ का है, कहते हैं आप लाओगे। भोले बाबा कहते हैं आपको हम अपने बेटा दिया है, बेटी दिया है, आप जाके अपना वंश बढ़ाओ। क्योंकि इतनी पूजा करने के बाद भी हम इतना ध्यान देते हैं, और इसीलिए हम इनका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ये हमारे गुरु की बहुत बड़ा वो है। हम शिव जी को पूछते हैं, कभी हमें ये नहीं पता था कि भोले बाबा हमारे गुरु बनेंगे। हम तो कोटि कोटि धन्यवाद अपने गुरु भैया को बोलते हैं, अपने गुरु दीदी को बोलते हैं। उन्होंने 3 सूत्र से हमें अपनी गुरु बहनों को एक मोती जैसे उन्हें माला नमन करने वाली बनाई है, वैसी हम गुरु बहन गुरु भाइयों को पिरो दिया है। आप इस मोती को आप एक एक करके पढ़ के देखो, आंखों में आत्मा देखो, आपको उसमें भोले शंकर, माँ पार्वती, शिव परिवार और भैया दीदी भी नजर आएंगे। इतने आंखों से वो देखते हैं कि वो चारों तरफ जैसे भोले देखते हैं। आज भैया दीदी हमारे बीच में नहीं है, वो भी हमें पहले 2 आंखें थे, आप भैया दीदी के भोले बाबा पे लाखों है तो हमारे गुरु भैया पे हजारों आंखें, हाँ वो हमें देखते हैं। तो यही मेरे गुरु की दया। गुरु बहनों प्यार से रहो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अपने मन में शांति रखो, अपने गुरु का नमन करो, 3 सूत्र का ध्यान रखो। यही मेरी गुरु की चर्चा है। और जिस बेटे का आज जन्मदिन है उसे कोटि कोटि हम बधाई देते हैं। उसका परिवार कुशल मंगल से रहे, वो सदा खुश रहे, उसकी जोड़ी सलामत रहे, उसके बच्चे हमेशा बने रहे। भोले बाबा उनको इतनी आशीर्वाद है, इतनी आशीर्वाद, तो बेटा तुम सदा खुश रहो, तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी सारी खुशियाँ भोलेनाथ सारे संकट सारे कष्ट दूर करें। आप सदा अपनी जोड़ी अपनी परिवार के साथ कुशल मंगल हो। यही मेरी शिव गुरु से एक आशीर्वाद और यही मेरी चर्चा है। एक आशीर्वाद और चलो बेटी हो गुरु बेटा बेटा दे, और बेटा हो एक बेटी और दे, बेटा बस बेटा दे। गुरु अगले साल तक एक प्यारा सा हमें पोता दे दे, हम फिर यहाँ चर्चा में आएंगे। यही मेरे नाम दर्ज कर दो।